नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सब कुछ जब ठीक ठाक है तो सीट बंटवारे को लेकर इतना माथापच्ची क्यों हो रही है? ना एनडीए में सीट बंटवारा हो पा रहा है और ना ही महागठबंधन में हो पा रहा है। हमने चिराग पासवान की कहानी आपको बताई थी कि कैसे एनडीए में उनकी भूमिका को लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं कई सवाल हैं। सवाल इसलिए हैं क्योंकि चिराग पासवान ज़्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए में वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर बात नहीं बन पा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी यही हाल है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। कांग्रेस ने कुल मिलाकर आरजेडी के सामने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें 70 सीटें चाहिए और 70 सीटें ऐसी चाहिए जहां 27 से 40 सीटें जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हो, यानी कि हमें वो सीट चाहिए जहां समीकरण हमारे पक्ष में है। 27 सीटों पर तो कांग्रेस ने अपना पुख्ता दावा कर दिया है। ये वो सीटें हैं जिस पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी या दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में उन 27 सीटों को कांग्रेस हर हाल में लेना चाहती है। इसके अलावा उन सीटों पर भी दावा ठोक रही है जिस पर कांग्रेस को लगता है कि समीकरण हमारे पक्ष में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जो राहुल गांधी की यात्रा बिहार में निकली थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस यात्रा के बाद अपना जो दमखम दिखाई है, लालू यादव और आरजेडी पर दबाव जरूर बनाएगी सीट बंटवारे को लेकर, और वो अब दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी बिहार में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरीके से इस बार वो अपनी सिंगल यात्रा निकाल रहे हैं और वो कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो रोड शो थे, रोड रैली थी, उसमें जो भीड़ आई वो मेरी वजह से आई, ना कि आपकी वजह से। खैर, वो कांग्रेस और आरजेडी की बात है, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी को आंख दिखानी शुरू कर दी है और शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा 243 सीटों का भी जिक्र किया है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे का मामला किस तरीके से सुलझता है दोनों ही गठबंधनों में, एनडीए हो या महागठबंधन। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर अब जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती दिखाई दे रही है। 10 से 15 दिन बताया जा रहा है। 10 से 15 दिनों के भीतर चुनाव आयोग बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2 या 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा त्यौहार हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर छठ हो या फिर दिवाली हो, ऐसे में छठ और दिवाली के बाद ही बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए वोट हो सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।